हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से नया टॉपिक लेकर आया हूं मैं, कीमोथेरेपी होता क्या है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा। आप मेडिकल की किसी फील्ड से बिलोंग करते हो, एक बार आप सॉरी मेरा चैनल विजिट करके देखो, सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएगी। चाहे आप नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, बीएमएलटी, बीपीटी, फिजियोथेरेपी, किसी भी मेडिकल से फील्ड से बिलोंग करते हो, सब लोगों के लिए मैं आप लोगों के लिए टॉपिक डालता हूँ। सिलेबस वाइज नोट्स मेरे चैनल पर मिलेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। ठीक है, एक बार चैनल विजिट करके देखना, स्किप मत करना यार, पूरी वीडियो देखना आप लोग, सारी चीज़ें क्लियर होगी आप लोग को। कीमोथेरेपी, एक्चुअल में कीमोथेरेपी क्या होता है ये समझिए आप लोग। ठीक है, कीमोथेरेपी इज अ ड्रग therapy which is used to decrease the size of tumor and relieve from the symptoms of tumor। देखो सिंपल बात बोलना चाहता है यहाँ पे कि कीमोथेरेपी ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ड्रग्स थेरेपी होती है, जिसमें ट्यूमर के आकार और आकृति को कम किया जाता है एवं उसके लक्षणों से भी छुटकारा दिलवाया जाता है। सिंपली बात बोल रहा है कि कीमोथेरेपी सिंपली कीमोथेरेपी करते क्यों, कैंसर की कंडीशन में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैंसर की कंडीशन में क्या, एक तो हमें क्या करना है, ड्रग थेरेपी होती है, मतलब मेडिसिन के थ्रू यूज करते हैं, डिक्रीज द साइज ऑफ ट्यूमर। जो कैंसर हुआ है उसका आकार को कम करना है हमें। दूसरी चीज हमें करना है, आकार तो कम होगा ही सही, साथ साथ में उसके सिम्टम्स यानी कि जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं मरीज में वो भी ठीक करना है। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं भैया, सिंपल हेडेक हो सकता है, सीजर हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है, विजनिंग में प्रॉब्लम हो सकता है हमें। ये सारी कंडीशंस हमें कब देखने को मिलती है, जब हमें ट्यूमर वगैरह होता है। तो सिंपली याद रखना, कीमोथेरेपी का एक मेन एम होता है, कीमोथेरेपी एक ऐसी ड्रग थेरेपी होती है जो कि यूज़ करते हैं हम लोग डिक्रीज द साइज ऑफ ट्यूमर की साइज को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जरा सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं जल्दी का। ये सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहाँ पे। अब मैं नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूँ, देखना एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा यार, प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, पर्पस ऑफ कीमोथेरेपी, क्या कारण है, पर्पस क्या है, हम लोग क्यों कीमोथेरेपी कर रहे हैं, क्या रीजन है। डिक्रीज साइज ऑफ ट्यूमर एंड स्टॉप द सिम्टम। सिंपल पहली चीज तो ये बोली कि भैया ट्यूमर के आकार को कम करना है और उसके लक्षणों को रोकना है। कीमोथेरेपी, कीमो मतलब ड्रग्स थेरेपी देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें हम लोग आकार आकृति कम, मेंटेन अ पेशेंट मेंटल हेल्थ। सिंपल बात है कि जो मरीज की मानसिक स्थिति भी ठीक करेंगे हम लोग। ठीक है, कीमोथेरेपी में मेंटल की जो पेशेंट होता है उसकी मेंटल हेल्थ पे भी हमें ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जब कैंसर होता है ना तो व्यक्ति अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाता है, उसे मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो मेंटेन करते हैं हम लोग उसका मेंटल हेल्थ। प्रोवाइड अ कंफर्ट टू द पेशेंट, हम लोग कंफर्ट, जो मरीज है जिसको ट्यूमर हुआ है उसे कंफर्टनेस प्रोवाइड करना है, उसे आरामदायक फील करवाना है। ये कुछ एक पर्पस होते हैं कीमोथेरेपी के सबसे मेन। और ये तो खैर दोनों ऐसी बात है कि ठीक है माइंड में रखोगे, बट मेन मुद्दा है कि जो ट्यूमर है उसकी साइज को कम करना है और जो सिम्टम, जो लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं मरीज में उसको ठीक करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्थ टीम ऑफ कीमोथेरेपी। क्या क्या आपको कीमोथेरेपी जब करोगे तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक होता है ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट याद रखना, ऑन्कोलॉजी कैंसर की वह शाखा है जिसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाती है। और ऑन्कोलॉजी के जो डॉक्टर होते हैं उसे ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, ये चीज़ आप माइंड में रखना। सपोर्टिंग नर्सिंग स्टाफ होता है जो कि कीमोथेरेपी के स्पेशलिस्ट जो नर्स रहते हैं, नर्सिंग टीम रहती है। और रेडियोलॉजिस्ट, देखो भैया रेडिएशन थेरेपी हम लोग करते, कीमोथेरेपी में रेडिएशन थेरेपी भी होती है, तो हमें रेडियोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट का भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट ही बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। सर्जन, देखो हमें अगर मान लीजिए ट्यूमर को ही रिमूव करना है तो हमें सर्जन की भी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। और होती है हम लोग डोजोलॉजिस्ट मतलब समझते हो, जो कि ड्रग्स का कैलकुलेशन स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं। डोजोलॉजिस्ट जो कि डोज बनाते हैं, कीमोथेरेपी का डोज बनाने के लिए भी अलग डॉक्टर रहते हैं, स्पेशलिस्ट वो बनाते हैं। तो देखो हेल्थ जो हमें जो टीम का सपोर्ट चाहिए, ऑन्कोलॉजिस्ट याद रखना, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और ऑन्कोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है, सपोर्टिंग नर्स चाहिए, रेडियोलॉजिस्ट चाहिए, सर्जन चाहिए, और डोजोलॉजिस्ट जो कि डोज यानी कि कितनी मात्रा हमें मरीज को देनी है वो बनाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट चीज, टाइप्स ऑफ कीमोथेरेपी। अब आते हैं कीमोथेरेपी
के प्रकार कितने प्रकार से होती है। नियो एडजुएंट कीमोथेरेपी, देखो इसके नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप याद रखना। नियो एडजुएंट कीमोथेरेपी एक एक करके बताऊंगा भाई, टेंशन मत लो। एडजुएंट कीमोथेरेपी, सिंगल डोज कीमोथेरेपी और कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी, ये 4 प्रकार की कीमोथेरेपी है जो कि मेनली हम लोग हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं। नियो एडजुएंट कीमोथेरेपी, एडजुएंट कीमोथेरेपी, सिंगल डोज कीमोथेरेपी, कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी। इनको एक एक करके डिस्कस करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। क्लियर हुआ? अब इसका स्क्रीनशॉट लिया। आप नेक्स्ट देखो, सबसे पहले मैंने बोला नियो एडजुएंट कीमोथेरेपी। नियो एडजुएंट क्या होता है भैया? इन दिस कीमोथेरेपी ओनली डिक्रीज द साइज ऑफ ट्यूमर। इस प्रकार की थेरेपी में केवल ट्यूमर की आकृति को कम किया जाता है, उसके सिम्टम्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। ठीक है, ड्रग्स का यूज़ करेंगे, मेडिसिन का यूज़ करेंगे, दवाइयों का यूज़ करेंगे, उससे नियो एडजुएंट कीमोथेरेपी में केवल जो ट्यूमर है उसकी आकृति पे फोकस किया जाता है। ठीक है, एडजुएंट कीमोथेरेपी, इन दिस थेरेपी यूज अ रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, इस प्रकार की थेरेपी में हम लोग रेडिएशन, अब जहाँ पे रेडिएशन यूज होगी ना वहाँ पे एडजुएंट कीमोथेरेपी का इस्तेमाल होगा। तो याद रखना कि नियो एडजुएंट में तो केवल ट्यूमर की साइज छोटी करी जाती है, और एडजुएंट कीमोथेरेपी में कुछ एडिशनल चीज़ रहती है जैसे कि रेडिएशन थेरेपी का हम लोग उसमें यूज़ करेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। क्लियर हुआ गाइस? देखो, सिंगल डोज कीमोथेरेपी, अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? अभी मैंने बताया नियो एडजुएंट और एडजुएंट। अब देखो सिंगल डोज कीमोथेरेपी क्या होती है। इन दिस टाइप ऑफ कीमोथेरेपी सिंगल डोज ऑफ ड्रग आर यूज। बोलना चाहता है इस प्रकार की कीमोथेरेपी में केवल एक प्रकार का ड्रग यूज किया जाता है। जब ट्यूमर छोटे लेवल पे हो तब हम सिंगल डोज कीमोथेरेपी कर सकते हो, मैं केवल एक ही डोज देंगे, अलग अलग प्रकार के डोज नहीं चलाते। जबकि कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी, जब कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी की बात होगी तो इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी आर यूज्ड एज एंजाइमेटिक थेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। दो तरह की यूज हुई है, एंजाइमेटिक थेरेपी और रेडिएशन। मतलब इसमें एंजाइम और रेडिएशन थेरेपी का एक साथ में इस्तेमाल हो रहा है भैया, एक साथ में उसे यूज की जाती है, इसीलिए इसे हम कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी कहते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब तो आप लोगों को माइंड में होगा ही सही कि भैया कॉम्बिनेशन करके हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो याद रखना, सिंगल डोज कीमोथेरेपी फिर से रिपीट कर देता हूँ। नियो एडजुएंट कीमोथेरेपी पहले पढ़ाया था मैंने, इसमें केवल आकृति को कम किया जाता है। एडजुएंट कीमोथेरेपी अभी जो पढ़ाया है मैंने, सिंगल डोज कीमोथेरेपी और कॉम्बिनेशन। सिंगल डोज में एक ही डोज देते हैं, कॉम्बिनेशन में हम लोग एंजाइमेटिक थेरेपी भी दे सकते हैं, ड्रग्स भी दे सकते हैं, और साथ साथ में हम लोग उसको क्या दे सकते हैं, हम लोग साथ साथ में उसको रेडिएशन थेरेपी भी दे सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको आगे बढ़ूंगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। देखो अब टाइप ऑफ ड्रग्स, कौन कौन से मेडिसिन, कौन कौन सी दवाई हम लोग यूज करते हैं, इसको सिंपल ट्रिक से बताने वाला हूं भाई, एक भी स्किप मत करना, पूरा पॉइंट। देखो ड्रग्स कैसे याद रखना, 3 ATM, क्या याद रखोगे? 3 ATM, पहले इसको छोड़ो, इसको पढ़ो। 3 ATM की दुकान याद रखो, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि जो ड्रग होती है, कौन कौन सी ड्रग यूज होती है, 3 ATM यूज होते हैं। 3 ATM का मतलब क्या होता है? जिसमें A 3 बार होगा और TM सिंगल होगा। A से होगा आपका एल्कलाइन एजेंट, एल्कलाइटिंग एजेंट। दूसरा A से होगा आपका एंटी मेटाबोलिट्स एजेंट। A से होगा फिर से आपका एंटी बायोटिक एजेंट। उसके बाद T से होगा आपका टोपो आइसोमेरेज, और M से होगा आपका मायोटिक। हो गया 3 ATM, 1 2 3, तो 3A और TM याद रखना, 3 ATM। आप सिंपल लिख लेना 3 ATM, तो आपको ट्रिक से याद रहेगा कि भैया जो टाइप ऑफ ड्रग्स होती है, कितने प्रकार की ड्रग यूज होती है भैया, 3 ATM यूज होती है। 3 ATM का मतलब क्या? A से हुआ आपका एल्कलाइटिंग एजेंट, दूसरा हुआ आपका एंटी मेटाबोलिटाइटिस, और उसके बाद हुआ आपका एंटीबायोटिक्स, टोपो आइसोमेरेज और मायोटिक। देखो इन सारी ड्रग्स का अलग अलग काम होता है, मैं आपको इसका एक एक फंक्शन बताऊंगा। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, 3 ATM याद रखना भैया, 3 ATM से पूरी ट्रिक आपको समझ में आएगी। एक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, एक एक ड्रग्स का काम बताऊंगा आपको मैं। क्लियर हुआ गाइस? आगे बढ़ता हूं।
अब देखो सबसे पहले एल्कलाइटिंग एजेंट, जो 3 ATM था ना, पहले एल्कलाइटिंग एजेंट देखते। देखो, दिस ड्रग डैमेज DNA एंड RNA ऑफ कैंसर सेल। बोलना चाहता है कि इस प्रकार के ड्रग्स कैंसर कोशिकाओं में DNA और RNA को नष्ट कर देते। देखो भैया, कैंसर क्या होता है? कैंसर एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोशिका का अनियमित वृद्धि हो जाती है और गिल्टी बन जाती है या आपका ट्यूमर बन जाता है। उस ट्यूमर में DNA RNA सेल के अंदर होते हैं, DNA RNA को ही तोड़ दो। जब DNA RNA ही टूट जाएंगे तो सेल का रेप्लिकेशन भी नहीं बंद हो जाएगा, मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका भी नहीं बनेगी, और दूसरी कोशिका नहीं बनेगी तो सिंपली बात है हमारे पास क्लियर आ जाता है कि भैया हम लोग एल्कलाइटिंग एजेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो याद रखना, एल्कलाइटिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि कोशिका के DNA और RNA को, कैंसर सेल के DNA RNA को रप्चर कर देते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो सब क्लासिफाइड, ये भी और भागों में जो एल्कलाइटिंग एजेंट है ना, इसकी भी अलग अलग, इसकी भी सिंपल ट्रिक बताता हूँ। इट इज़ ऑल्सो सब क्लासिफाई कितने टाइप में? 3 NATE, 3 नेट, याद रखना क्या, सॉरी 2 नेट। 2 नेट का मतलब क्या होता है? 2 N होंगे और बाकी ATE होंगे। ठीक है, देखो N से नाइट्रोजन और नाइट्रो सोर्स होते हैं, इसमें नाइट्रोजन मस्ट्रेट्स होते हैं, नाइट्रोजन सोर्स होते हैं, एल्कलाइटिंग सल्फेट होते हैं, और यहाँ पे सिंपली T से होगा आपका ट्राइजोइन और E से होगा इथाइलिनामाइन। ये जो कुछ 4 ड्रग्स है, इसका नाम याद रखना। 2NAT, 2 नेट याद रखना। 2 नेट से आपको याद हो जाएगा, नाइट्रोजन मस्टर्ड होते हैं, N से नाइट्रोजन सोर्स होते हैं, एल्कलाइटिंग सल्फेट होता है, ट्राइजोइन होता है और इथाइलिनामाइन होता है। तो इनका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एल्कलाइटिंग एजेंट कितने टाइप से होते हैं जो कि कीमोथेरेपी में यूज होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो। गाइस, इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होती है वो भी बताऊंगा मैं आपको लास्ट में। ठीक है, देखो अब एंटी मोबिलिटी ड्रग्स, अब जो नंबर 2 पे आता है एंटी मोबिलिटी ड्रग्स क्या होती है? दिस ड्रग स्टॉप द ब्लॉक, या फिर स्टॉप या ब्लॉक कर देगी द DNA एंड RNA को ब्लॉक कर देगी, तोड़ेगी नहीं, ये ब्लॉक कर देगी तो ये रेप्लिकेशन नहीं होगा। ये ड्रग्स DNA और RNA को ब्लॉक कर देती है। एग्जाम्पल, जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं। हाइड्रोक्सिन यूरिया हो सकता है, और अब एक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है टोपो आइसोमेरेज। देखो, टोपो आइसोमेरेज एक एंजाइम्स होता है, वैसे एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो, आप याद रखना टोपो आइसोमेरेज। दिस ड्रग स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ टोपो आइसोमेरेज एंजाइम। एक एंजाइम होता है जो कि टोपो आइसोमेरेज DNA के रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट होता है, तो ये ड्रग्स है ना टोपो आइसोमेरेज की एक्टिविटी को ही रोक देगी। एग्जाम्पल, टोपो आइसोमेरेज 1 और टोपो आइसोमेरेज 2, 2 तरह के एंजाइम यूज होते हैं वहाँ पे, दोनों की एक्टिविटी को बंद कर देगी ड्रग्स, और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब आते हैं माइटोटिक। माइटोटिक ड्रग क्या होती है? मायोटिक डिवीजन पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, दिस ड्रग स्टॉप दैट सेल डिवीजन, ये कोशिका के विभाजन को ही रोक देगी, या कैंसर की कोशिका जो विभाजित हो रही है ना उसको ही ब्लॉक कर देगी। एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल याद रखना है लोग, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, लिख लो पहले इसको। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ता हूं मैं। साइड इफेक्ट, कीमोथेरेपी से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? हेयर लॉस, बालों का झड़ना, फटिग यानी कि थकावट आपको लग सकती है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, आपके शरीर में से ब्लीडिंग हो सकती है, नोजिया, वोमिटिंग हो सकता है आपको, ड्राई स्किन, त्वचा का सूख जाना, ये कुछ आपको सिम्टम्स या साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी देने के बाद ऐसा हो सकता है। देखो, बाल तो झड़ ही जाते हैं, कॉमन सिम्टम है कैंसर में। ठीक है, फटिगनेस, थकावट भी लगेगी, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है, नोजिया, वोमिटिंग रह सकता है, स्किन का सूखापन, सूख जाना, ये कुछ सिम्टम्स है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी एक। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे बढ़ते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट डायग्नोसिस, क्या क्या नर्सेस हॉस्पिटल में क्या क्या कर सकती है? पहला है असिस्ट द जनरल कंडीशन, पेशेंट की जनरल कंडीशन को असिस्ट करेगी, मैं आगे आप बताऊंगा डिटेल से आपको। असिस्ट द वाइटल सिंक्स देखेगी, असिस्ट द पोजीशन, पेशेंट की पोजीशन देखेगी, असिस्ट द मेंटल स्टेटस, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, स्टेटस है ये। ठीक है, असिस्ट द साइड इफेक्ट देखना है हम लोग, असिस्ट द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें देखना पड़ेगा। एक चीज करके समझिए आप लोग। असिस्ट द जनरल कंडीशन, नर्सिंग स्टाफ क्या क्या चेक करेगा? सबसे पहले नर्सिंग स्टाफ को चेक करना है कि चेक द वेट ऑफ पेशेंट, मरीज का कितना वजन है, जब एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा तो उसको लिखा जाता है। चेक द
ब्लैडर कंडीशन, उसकी ब्लैडर की कंडीशन कैसी है वो भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा। इट्स अ वर्किंग ऑफ नर्स। चेक बॉडी फ्लूइड, देखो बॉडी, ये थोड़ी स्पेलिंग फ्लूइड है, ये फ्लूइड का मतलब उसके शरीर में फ्लूइड लेवल कितना है, मेंटेन है या नहीं है, तो वो हम लोग फिर नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में चढ़ाएंगे, उसको लिखेंगे, तब जाके डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करेगा। तो ये असिस्ट जनरल कंडीशन देखते हैं, ब्लैडर की कंडीशन देखते हैं, पेशेंट को जो और भी इसमें और कोई बहुत सारी कंडीशन हो सकती है वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। इसके बाद आता है असिस्ट वाइटल सिंक्स। वाइटल सिंक्स में क्या करते हैं, चेक द ब्लड प्रेशर ऑफ पेशेंट, मरीज का ब्लड प्रेशर हम लोग लेते हैं, चेक द टेम्परेचर, वाइटल सिंक्स में ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका टेम्परेचर चेक करते हैं, चेक द पल्स रेट, उसकी जो धड़कन है हृदय की वो चेक करना है, चेक द रेस्पायरेशन रेट ऑफ पेशेंट, मरीज के सांस लेने की दर को भी हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है कि वो सांस प्रॉपरली ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना जा रहा है मरीज का, ठीक है, उसका हार्ट बीट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग वाइटल सिंक्स में असिस्ट करते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट चीज आती है असिस्ट द पोजीशन ऑफ पेशेंट। सिंपल बात है कि प्रोवाइड अ पोजीशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब देखो जरूरी नहीं है जहां पे ट्यूमर हुआ है उसके कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ट्यूमर कहाँ हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशन देते हैं, मरीज की अवस्था के हिसाब से उसे कंडीशन दी जाती है जो कंफर्टेबल मरीज को लगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्या आती है असिस्ट द मेंटल स्टेटस, ठीक है। असिस्ट द डिप्रेशन, मरीज कोई डिप्रेशन वगैरह में नहीं है वो भी हम लोग को चेक करना है। असिस्ट द स्ट्रेस फियर, मरीज डरा हुआ तो नहीं है, स्ट्रेस में तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग को असिस्ट करना पड़ती है। फियर क्योंकि कभी कभी कीमोथेरेपी वगैरह से भी जो पेशेंट होते हैं डर जाते हैं, तो उसको मोरल सपोर्ट की एक रिक्वायरमेंट होती है, तो याद रखना ये सारे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी एक। नेक्स्ट चीज आती है असिस्ट द साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। अब देखो ये भी हमें जो नर्सिंग स्टाफ्स रहते हैं उनको असिस्ट करना पड़ता है कि जो क्या क्या साइड इफेक्ट मरीज में, डॉक्टर हमेशा पेशेंट के पास नहीं रहता, हमें देखना पड़ेगा। असिस्ट द कंडीशन ऑफ पेशेंट, मरीज की अवस्था देखी जाती है कि पेशेंट की कैसी कंडीशन है। असिस्ट द फटिक कंडीशन ऑफ पेशेंट, मरीज थका हुआ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ये भी उसमें चेक की जाती है। असिस्ट द डायरिया एंड वोमिटिंग एंड नोजिया, ठीक है, यह भी देखा जाता है कि मरीज को किसी प्रकार की उल्टी, घबराहट या फिर नोजिया जैसा तो नहीं लग रहा है। ये सारी एक कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट है जो नर्सिंग स्टाफ को ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। असिस्ट द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, देखो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या देखना है नर्सिंग स्टाफ को। राइट डोज, एक सही तरह का डोज कैसे दिया जा रहा है। राइट मेथड, देखो आईवी है तो आईवी देना, आईएम है तो आईएम देना, ओरल है तो ओरल देना, ठीक है, तो ये भी देखा जाता है। राइट टाइम, किस समय पे देना है मेडिसिन, वो भी देखा जाता है। राइट पेशेंट, सही पेशेंट को निर्धारित पता लगा जिसको कीमोथेरेपी नहीं देना है उसको हम लोग ने कीमोथेरेपी दे दी। तो याद रखना असिस्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको वाइवा में पूछी जाती है, इसको लाइटली मत लेना। वो पूछते हैं ड्रग कीमोथेरेपी में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, सिंपल याद रखो, राइट डोज, राइट मेथड, राइट टाइम और राइट पेशेंट और राइट वे, किस वे में आप दे रहे हो, ये सारी चीज़ें अब इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चीज आती है असिस्ट द डाइट ऑफ पेशेंट, ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइट भी हमें ही मेंटेन करना है। गिविंग अ लो फाइबर डाइट, मरीज को फाइबर नहीं देना है ज़्यादा मात्रा में। गिविंग अ मिनरल एंड सप्लीमेंट डाइट, मिनरल जिसमें मिनरल की कंडीशन, मिनरल खाने में ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। गिविंग अ विटामिन सप्लीमेंट, मरीज की बॉडी में बहुत ज़्यादा विटामिन की कमी आ जाती है तो उसको विटामिन सप्लीमेंट भी कीमोथेरेपी में ज़्यादा देना चाहिए। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। ये सारा आपको कीमोथेरेपी में पढ़ना है। अगर वीडियो समझ में आई हो एक बार चैनल विजिट करके देखो, आपके काम की बहुत सारी चीज़ें डली हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।